दोस्तों, अगर आप बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो एयरटेल पेमेंट बैंक है वो सबसे अच्छा अकाउंट है। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को एक भी रुपया मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जीरो बैलेंस है लाइफ टाइम के लिए। और तो और आप लोग 5 मिनट में घर बैठे इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। अभी आप लोगों के सामने मैं अकाउंट तो ओपन करके दिखाऊंगा, उसके साथ ही मैं आपको फ़ोन पे चलाकर दिखाऊँगा। सबसे पहले लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना और आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अब आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। ध्यान रहे वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है जिस मोबाइल नंबर से आप लोग फ़ोन पे या गूगल पे या पेटीएम चलाना चाहते हो। तो अब उस मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा जो कि 4 डिजिट का होगा, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अपने आप ले लेगा अगर वो सिम आपकी इसी मोबाइल में लगा रखी है तो। अब लॉगिन हो जाएगा, आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब आपको एक एम पिन क्रिएट कर लेना है। एम पिन क्या होता है दोस्तों? मोबाइल पिन होता है, ठीक है? ये आपको क्रिएट कर लेना है। अब आपको ये पिन क्या काम आएगा? ये पिन आप जब किसी को पैसा भेजोगे, मतलब कैसे? जब आप लोग फ़ोन पे में इस अकाउंट को जोड़ लोगे, ऐड कर लोगे, उसके बाद किसी को पैसा भेज रहे हो, तो आपको ये 4 डिजिट का पिन डालना होगा, ठीक है? तो आप अच्छे से पिन रख लेना अपना और क्रिएट नाउ के ऊपर क्लिक कर लेना, ठीक है? अब आपके सामने कुछ ऐसा दिखाई देगा। आपको नीचे की तरफ 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, मैनेज, पे, शॉप, हेल्प, ठीक है? इनमें से आपको मैनेज के ऊपर क्लिक कर देना है और आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑल एयरटेल प्रोडक्ट, ठीक है? यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ओपन बैंक अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर आपका सीधा सा ये पेज ओपन हो रहा है तो सबसे अच्छी बात है। इससे पहले आपको एक पेज और दिखाई देगा जिसमें आपको लिखा दिखाई देगा 7% का इंटरेस्ट है, आपका ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ पर कैशबैक मिलेगा, ठीक है? ये सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो आपको करना क्या है, पीछे वाला जो बटन है वो दबा देना और जैसे ही आप लोग वो बटन दबाते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो अब आपको यहाँ पर अपना नाम, ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंड अपना जो डॉक्यूमेंट है वो सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर आपको उसका जो नंबर है वो डाल देना है। नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा व्हाट्सएप बैंकिंग। अगर आप लोग इसे ऑन करना चाहते हैं तो आप लोग इसे ऑन कर सकते हैं। अब मैं कंटिन्यू कर दूंगा। मेरे सामने कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर मुझे अपग्रेड टू सेविंग अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ऊपर की तरफ आप लोग देख सकते हो हमारा जो वॉलेट है वो हो चुका है क्रिएट, ठीक है? वॉलेट क्रिएट हो चुका है जिसकी मंथली लिमिट यहाँ पर 9,000 रुपये है, लेकिन हमें तो बैंक अकाउंट ओपन करना है। अब आपको बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए अपग्रेड टू सेविंग अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। तो अब आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, यही पेज आपको शुरुआत में भी दिखाई देगा, ठीक है? तो आपको करना क्या है, बैक कर लेना है, ठीक है? अब आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ओपन यूअर फ्री अकाउंट नाउ, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, चारों ऑप्शन कंप्लीट करने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है? सबसे पहले करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पर अपना पैन नंबर, अपना आधार कार्ड का जो नंबर है वो डाल देना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको अपनी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी होगी, तो ध्यान रहे क्लियर बैकग्राउंड होना चाहिए। अब आपके सामने कुछ ऐसा दिखाई देगा, आपको अपनी फ़ोटो इसके अंदर कैप्चर कर लेनी है। ध्यान रहे जब तक ये ग्रीन ना हो तब तक आपको अच्छे से फ़ोटो खींचनी है, ठीक है? फ़ोटो खींचने के बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पर आप लोगों को कह रहा है कि अब आपको अपना जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई करना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसा दिखाई देगा आप लोगों को, ठीक है? तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, यूज़र नेम, अदर ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो आपको करना कुछ भी नहीं है,
आपको जो अदर वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी आईडी सेलेक्ट करनी है और अपना जो नंबर है आईडी का वो आपको डाल देना है। तो देखो यहाँ पर मैंने अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर उसका नंबर भी डाल दिया है। अब आपके सामने कुछ ऐसा दिखाई देगा। आधार कार्ड के अंदर एक मोबाइल नंबर होता है, उस मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा दिखाई देगा, आपको सारी डिटेल देखने को मिलेगी, आपको अलाउ कर देना है। अब आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो कि आधार कार्ड में है वो सारी की सारी यहाँ पर दिखा देगा। ये आपकी इंफॉर्मेशन बैंक अकाउंट ओपन करते वक्त इम्पोर्टेंट होती है, तो आप लोग ये सारी की सारी डिटेल देख लेना। सारी की सारी डिटेल सही होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो ऊपर की तरफ आपको एडिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पर एडिशनल डिटेल डालनी है। ये डिटेल आप लोग कुछ भी डाल देना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ। सबसे पहले एनुअल इनकम जो कि आपको डाल देनी है, कुछ भी डाल देना, 1 लाख 2 लाख, कोई आप क्या करते हो वो आपको डाल देना है। एंड ईमेल आईडी भी डाल देनी है, ठीक है। अब आपको नीचे की तरफ 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर दोनों पर आपको नो नो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा दिखाई देगा, आपको यहाँ पर पैसे ऐड करने होंगे। मिनिमम आप लोग 1 रुपया यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं 100 रुपये ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो पैसा मैं इतना यहाँ पर ऐड करूँगा, अभी मैं 2000 से लेकर ऐड कर सकता हूँ 2000 तक, ठीक है, लेकिन मैं अभी 100 रुपये ही ऐड करूँगा। ये पैसे मेरे बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। अब 2 मिनट के बाद मेरा बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, तो इस पैसे को मैं तुरंत निकाल सकता हूँ, किसी के पास भी भेज सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं 200 रुपये ऐड करने की बजाय 100 रुपये ऐड कर लेता हूँ। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी से भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऐड होने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा और यूअर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएट सक्सेसफुली, ये ऐसा आपको मैसेज दिखाई देगा। अब आपको नीचे की तरफ गो बैक टू होम इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप चाहो तो फिजिकल डेबिट कार्ड भी ले सकते हो, लेकिन मत लेना, क्योंकि आप लोगों को केवल फ़ोन पे चलाना है या गूगल पे चलाना है। तो अब आपको सारी की सारी डिटेल देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ आपको डेबिट कार्ड देखने को मिलेगा और थोड़ा नीचे जाओगे तो आपका जो अकाउंट है उसकी सारी की सारी डिटेल देखने को मिलेगी। अब आप लोग सीधा सा फ़ोन पे डाउनलोड करो, उसी नंबर से लॉगिन करो, अपना अकाउंट ऐड कर लो। वहाँ पर आपको एयरटेल पेमेंट बैंक दिखाई देगा और आसानी से आप लोग जो भी लेन-देन है वो कर सकते हो।